नमस्कार, केपी कर्नाटका न्यूज समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला जनता दल के युवा घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने हजरत किरमान शाह की दरगाह की जियारत की। सीएम बोम्मई ने टेंडर घोटाला के आरोप को किया खारिज, कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के दरवाजे खोले। गुलबर्गा के आलन तालुका में स्थित लड़ाक मशक दरगाह उर्स और शिवरात्रि देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त। मैं कर्नाटक की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक हूं, सिद्धारमैया ने कहा। बोम्मई के आखिरी बजट में बीजेपी की चुनावी संभावनाएं सवार है। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचार। बीदर जिला जनता दल एससी के युवा घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने आज शहर के बाहरी क्षेत्र अष्टूर में स्थित चौखंडी दरगाह हजरत किरमान शाह दरगाह की जियारत के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां दरगाह पर चढ़ाने के लिए एक विशाल चादर को अपने सिर पर उठाए किरमान शाह के दरबार में पहुंचे और चादर उड़ाने के फूल गुजरा के दुआ आदि की। इस अवसर पर खान के समर्थक सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार ने कई योजनाएं लागू की है। वे शहर के गांधीनगर में मौजूद संघ की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित शासकीय योजनाओं की सूचना कार्यशाला में बोल रहे थे। सरकार महिलाओं सहित सभी श्रमिकों के करियर विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को उच्च प्राथमिकता दी है। महिलाओं के नेतृत्व में महिलाओं का विकास केंद्र सरकार का मिशन है। सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कहा कि केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ लड़कियों के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उन्होंने सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक सरकार की टेंडर बुकिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विपक्षी नेताओं को अपने कार्यकाल के दौरान चूक और कमीशन को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा, पिछली कांग्रेस सरकार के घोटालों की जांच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है और उन्हें उन आरोपों पर स्पष्टीकरण देना होगा। कांग्रेस को अपनी अवधि के दौरान निविदा घोटाला के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता सत्ता में आने के बाद भाजपा नेताओं को जांच की धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वे लूटने के लिए सत्ता में आ रहे हैं। उन्होंने खुद अपने एजेंडे का खुलासा किया है। 40% कमीशन के आरोप में बेबुनियाद है और वे सदन के सामने सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। जांच की गारंटी है अगर वे सभी विशिष्टताओं के साथ मामला दर्ज करते हैं। ऐसा किए बिना हवा में फायरिंग मददगार नहीं होगी। गुलबर्गा के आलन तालुका में स्थित लाडले मशक दरगाह पिछले साल विवाद में गिरी कर अधिक चर्चा में रही। इस साल एक बार फिर ये चर्चा में आई है। इस साल शिवरात्रि के मौके पर हिंदू समुदाय के 15 लोगों को पूजा करने के लिए और मुस्लिम समुदाय के दरगाह का उर्स करने की अनुमति दी है। इसके मद्देनजर दरगाह परिसर और ग्राम में पुलिस ने फ्लैग मार्च करके सुरक्षा के एहतियाती सभी कदम उठाए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920 403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि वह कर्नाटक की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विधानसभा में बोलते हुए सिद्धारमैया ने चुटकी ली कि भाजपा नेता हमेशा अपने प्रचार भाषणों के दौरान उनका नाम लेने में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा, आप में से कई लोग मेरे नाम का जिक्र करते रहते हैं। मैं खुश हूँ, इससे मुझे भरोसा होता है कि मैं कर्नाटक की राजनीति में अभी भी प्रासंगिक हूँ। भाजपा विधायक CT रवि ने तंज कसते हुए सिद्धारमैया से पूछा कि क्या उन्हें हाल के दिनों में उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता पर संदेह है।
2018 के चुनाव में चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र से हारने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता बादामी में संकीर्ण जीत में कामयाब रहे। उन्होंने अब कोलार से आगामी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रवि को जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मैं कर्नाटक की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक हूं। मैं अतीत में भी प्रासंगिक रहा हूं, वर्तमान में भी प्रासंगिक रहा हूं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहूंगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जो 17 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे, अपने बजट भाषण के माध्यम से अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत चुनावी आख्यान स्थापित करने की उम्मीद से दुखी है, जबकि राज्य की आर्थिक जरूरतों की अनदेखी नहीं कर रहे। हालांकि अब पेश किए गए बजट को विधानसभा चुनाव के बाद एक नई सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है। भाजपा नेता अपनी ताकत दिखाने और कांग्रेस और जनता दल एस दोनों के ऑन ग्राउंड अभियानों का मुकाबला करने के लिए बस बजट पर भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस पहले ही चुनावी वादों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने पहले ही पार्टी के सत्ता में आने पर प्रत्येक गृहिणी के लिए 2000 रुपए देने का वादा किया है। हमारी पार्टी को कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पर्याप्त घोषणाओं के साथ इसका मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी.के. हरिप्रसाद ने राज्य सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक करने की मांग की है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने विवाद डॉक्यूमेंट्री के सार्वजनिक प्रदर्शन की मांग की। हमें याद है कि सरकार फिल्म कश्मीर फाइल्स की सार्वजनिक स्क्रीनिंग के लिए जोर दे रही है। जब वो लायक है तो BBC द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी सार्वजनिक स्क्रीनिंग के लायक है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7 अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088 30876 9945 283 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूली शिक्षा के एसोसिएट निर्देशक और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BS ऋषिकेश ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया दृष्टिकोण है और वो पहली बार यह एक ही नीति में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को शामिल करती है। कोयम्बटूर ब्लास्ट मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक के 60 जगहों पर छापेमारी की है। अकेले कोयम्बटूर में 15 जगहों पर छापे की कार्रवाई जारी है। कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर NIA ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक NIA ने आतंकी संगठन ISIS से संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापे की ये कार्रवाई की है।
कोयम्बटूर में दिवाली से एक दिन पहले एक मंदिर में बाहर हुए कार ब्लास्ट मामले में एनआईए जांच कर रही है। कार ब्लास्ट में कथित मानव बम जमीशा मुबिन की मौत हो चुकी है। कार के अंदर एलपीजी सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ था। ये दावा किया गया कि सिलेंडर में गैस भरकर बड़े धमाके की साजिश रची गई थी, लेकिन यह साजिश फेल हो गई है। केपी कर्नाटका न्यूज बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। बीदर जिला जनता दल के युवा घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने हजरत किरमान शाह की दरगाह की जियारत की। सीएम बोम्मई ने टेंडर घोटाला के आरोप को किया खारिज। कहा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के दरवाजे खोले। गुलबर्गा के आलन तालुका में स्थित लड़ाक मशक दरगाह उर्स और शिवरात्रि देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त। मैं कर्नाटक की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक हूं, सिद्धारमैया ने कहा। बोम्मई के आखिरी बजट में बीजेपी की चुनावी संभावनाएं सवार है।